एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसे मजबूत बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। सपनों को पूरा न कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। आप अंदर से जितना शांत होंगे, आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो ये तय है कि आप न ही कभी झुकेंगे और कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वो चीज आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने को काबिल हो जाते हैं, जैसे सफलता। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और हर काम में अपना 100% दें। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले लोग नो घर के होते हैं और नो खाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीतने के लिए लड़ते रहें तब तक जब तक आप जीत न जाए। यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी ना करें कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही अच्छे वक्त का जन्म होता है। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता है। गरीब तो वो है जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है कि खुद को समझा जाए। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं होगा, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तब तक जब तक आप खुद से न बोले कि आपसे ये नहीं होगा। आप अच्छे बनो, लोग आपकी तारीफ करें या न करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी तारीफ आपकी अंतरात्मा करेगी। अगर आप सब कुछ भूलकर अपने काम में खो गए तो ये तय है कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो आप जानते हैं, काम में मन लगाने वाला देर सबर जीत ही जाता है। आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है वो सब मन और दिमाग का मिला जुला खेल है। इसलिए आप अपने मन और दिमाग को नियंत्रित में रखें। जिस काम को करने से आपको दर्द हो रहा है, अगर आप इस दर्द को सहते हुए अपने काम पर ध्यान दें तो वो दिन दूर नहीं जब आपको उस काम में सफलता मिलेगी और आप सुख और शांति भरा जीवन जी सकेंगे। अगर आप अपने मन और दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। यदि जीवन में आने वाली समस्याओं को समस्या की तरह देखेंगे तो ये आपको कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप इन्हें अवसर की तरह देखेंगे तो आपको सफल होने के लिए कोई रास्ते मिल जाएंगे। अगर आप मेहनत के बिना सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं तो आपको उन्हें गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप बिना मेहनत के हासिल करते हैं उनमें आधार नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा समय तक संभल नहीं पाता है। अगर आप अपनी कमियों पर नजर रखेंगे तो आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज से आप अपनी कमियों पर नहीं, अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमियां भी अवसर में बदल जाएगी। अगर आप ऊंची उड़ान तय करना चाहते हैं तो आपको गिरने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि खुद से ये वादा करना चाहिए कि आप इस बार और ऊंची उड़ान भरेंगे। क्या आप भी वर्तमान स्थिति को लेकर शिकायत करने के आदी हैं? यदि हाँ, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज शिकायत करने के बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। अगर आप अपना रास्ता बना चुके हैं तो आपको मंजिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपका करना यह है कि आपको अपने बनाए हुए रास्ते पर चलते रहना है, बस चलते रहना है। सिर्फ मौन होने से हर समस्या का समाधान नहीं होता है। कभी भी आपको बोलना भी पड़ता है, तब जाकर लोगों को आपकी बात समझ में आती है। यदि आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको रास्ता तय करना होगा, और उस रास्ते को तय करने के लिए आपकी नज़र मंजिल पर होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में ऊंच नीच भी हो सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग रास्ते की परवाह नहीं करते। सफलता हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है, और लोग मेहनत करने से बचना चाहते हैं। यदि आप वाकई सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करने की आदत डालनी होगी, और ये आदत एक दिन में नहीं, बार बार कोशिश करने से पड़ती है। यदि आप किसी की समस्या को सुलझना चाहते हैं तो आपको एक बार उस समस्या से गुजरना होगा, क्योंकि बिना गुजरे आप उस समस्या को सुलझ कैसे सकते हैं। हर कोई आराम की जिंदगी जीना चाहता है, शायद उन्हें नहीं पता कि आराम की जिंदगी वही जीता है जो मुसीबत को हरा कर जीता है और अपने जीवन को आराम लायक बनाता है। अगर जमाना बहुत तेजी से भाग रहा है तो आपको जमाने के साथ नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए, ताकि आपकी सफलता पक्की हो सके। यदि जमाने के साथ भागेंगे तो आप कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाएंगे। सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी उतना ही सोते हैं जितनी उन्हें जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए सोने से ज़्यादा जागने की जरूरत पड़ती है। यदि आप अपने काम में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी या नहीं। आप अपना भाग्य खुद तय करते हैं और जीत हासिल करते हैं। कल की बात करने वाले आज कुछ नहीं करते, और इस तरह से उनका आज और कल दोनों बर्बाद हो जाता है। शायद ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता है कि आज ही कल है, कल ही आज है, कल है ही नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी अपना काम कल पर न डालें। मुझे लगता था कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने काम में 100% नहीं दिया और मैं बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए अगर आपको लगे कि आप जीत जाएंगे तो आपको 100% नहीं, अपना 200% देना होगा। क्या कोई भी ये सोचता है कि वो जो चाहता था उसे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, या शक्ति नहीं थी, या धीरज नहीं था, या प्रतिबद्धता नहीं थी?